तो चलिए एक वीडियो की और शुरुआत करते हैं। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं ब्याती हुई बकरी। बकरी की डिलीवरी कैसे कराएं, कैसे मैं कराता हूं, सारी चीज़ें आज आप लोगों को देखने को मिलेंगी। क्योंकि इस तरह के वीडियो भी आप लोगों को देखने को मिलने चाहिए। जो भी फार्मिंग करता है इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बस एक इसमें समस्या ये है कि इस तरह की डिलीवरी जो मैं करवा रहा हूँ, जो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल, इस पे क्या है, कमाई नहीं होती है। यूट्यूब इसको क्या करता है, $1 कर देता है, एज रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो कमाई तो होने वाली है नहीं, लेकिन जानकारी के लिए, चूँकि आप लोगों को मेरे वीडियो क्या रहते हैं, आपकी जानकारी पर्पज रहते हैं। ऐसे बनाया जाए, कैसे सिखाया जाए, तो आप देख सकते हैं। देखिए बकरी जो है बैठी नहीं है। ज़्यादातर जब भी बकरियां बच्चा देती हैं हमेशा बैठ कर देती हैं। कुछ ऐसी बकरियां हैं जो नहीं बैठती हैं। देखिए बच्चा जो है उछल रहा है, एक जगह खड़ी नहीं रह सकती, इस तरह से अपने मुंह को झिटक रहा है। आपको क्या करना है, उसकी गंदगी मुंह के पास से साफ कर देनी है। जब इस तरह से बच्चा दिखेगा, थोड़ा सा प्रयास करना है बच्चे को निकालने का, जैसा मैं कर रहा हूँ, देख रहे हैं। इस तरह से बच्चे को निकालना है, साफ सफाई करनी है। बच्चे को जमीन पर नहीं बिठाना है, ये चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा। बच्चा आप कभी भी जमीन पर नहीं बिठाओगे। जहाँ पर बकरी रहती हैं, डिलीवरी करती हैं, जहाँ पे अक्सर बकरियों की डिलीवरी होती है, वहाँ थोड़ी सी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना है। जैसे आपको पता चले कि बकरी बच्चा देने वाली है, आप उसकी साफ़ सफाई कर देंगे। जैसा मैं बोरे वगैरह का प्रबंध करता हूँ, आपने देखा मैंने बच्चे को बोरे में बिठाया है। ऐसा ही आपको करना है। बच्चे की जब डिलीवरी होगी उसको बोरे पर ही बिठाना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। जितने भी नए भाई लोग हैं वो क्या करते हैं, गंदगी में ही बकरी की डिलीवरी होने देते हैं। इसके बाद फिर उसको ज़मीन पर ही बैठा रहने देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि टिटनेस का बैक्टीरिया जो है नाभि के थ्रू प्रवेश कर जाता है। यदि जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, यदि ऐसे तरीके आप करोगे, कभी भी आपके बच्चे को टिटनेस नहीं होगा। इस चीज़ को समझ लीजिए। केवल वही बता सकता है जिसने काम किया है, जो काम करता है। आज तक मेरे फार्म पर कभी भी मेमनों को टिटनेस देखने को नहीं मिला। रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि एक तो मैं ब्लेड वगैरह का प्रयोग नहीं करता हूँ, नाड़ा हमेशा हाथ से ही तोड़ता हूँ। लेकिन आप लोग हाथ से मत तोड़िएगा, क्योंकि आप अभी नए हैं, तो आपको नया ब्लेड ही यूज करना है। उसको नए ब्लेड से काटने के बाद आपको क्या करना है, आयोडीन टिंचर उसके नाड़े पर लगा देना है। और यदि नाड़ा आप काटते हो तो 2 इंच जो है जगह छोड़ के ही काटना है, धागे से बांध देना है। ये सारा प्रोसेस आपको कर लेना है और 10-15 मिनट के अंदर ही, ठीक है, आपको बकरी का दूध बच्चे को ज़रूर पिलाना है। इससे बहुत लाभ होगा। एक तो बकरी के बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, बच्चा उछल कूद करने लगता है, बैक्टीरिया से लड़ने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा क्या रहता है, एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिससे जेर जल्दी गिर जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बच्चे को 15-20 मिनट बाद ही दूध आपको बकरी का पिला देना है। जो गाढ़ा पीला दूध होता है उसको पिलाना है। बहुत सारे भाई क्या करते हैं, उसको निचोड़ देते हैं, निकाल देते हैं, बोलते हैं ये इसको पिलाएंगे तो बच्चे में दस्त हो जाते हैं। तो एकदम से नहीं पिलाएं, थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को 2-3 बार पिलाएं। बकरी की जेर भी जल्दी गिर जाएगी। और इस समय ये भी कर सकते हैं कि अरहर की थोड़ी सी दाल और मेथी दाना भी बकरी को दे सकते हैं। हमेशा गर्म तासीर की चीज़ें ही बकरी को खिलाना है जब भी बकरी की डिलीवरी होगी। इस चीज़ का ध्यान बहुत रखना है। डिलीवरी की ये प्रमुख सावधानियां हैं, इस तरह से कराते हैं। कभी भी आपके बच्चे में कोई भी समस्या जल्दी से देखने को नहीं मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि इस समय जैसा सर्दियों का मौसम चल रहा है, सर्दियों के मौसम में अक्सर डिलीवरी कराते समय बच्चों का टेम्परेचर लो हो जाता है। इस समय यदि बच्चे का टेम्परेचर लो हो गया तो फिर क्या होता है, बच्चा तुरंत दूध नहीं पीता है। तो ये समस्या ना आए, इसके लिए क्या करोगे, पास में आग जलानी है। चूँकि अभी इतनी सर्दी नहीं हो रही है कि आग वगैरह जलाई जाए। देखो धूप है, सुबह इसने बकरी ने बच्चा दिया है तो इसलिए मैंने आग नहीं जलाया। लेकिन अब यदि सर्दी बढ़ती है तो आपको क्या करना है, बकरी के पास में आग जला के रखोगे। हमेशा बच्चे को माँ के पास रखना है, बकरी को चाटने देना है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, कुछ बकरियां क्या करती हैं कि नाड़ा खा जाती हैं। जो नाड़ा है, नाभि
से जो जुड़ा रहता है मेमना उसको नोच देती हैं। तो इसका ध्यान रखना है, बकरी कहीं गंदगी तो नहीं खाती है, नाड़ा तो नहीं खाती है। यदि इस तरह की बकरी है जो नाड़ा खाती है, गंदगी मेमने की खाती है, वो क्या करती है, जेर भी अपनी खा जाती है। तो इसका ध्यान रखें, 2-2.5 घंटे तक वेट करें आप। जब बकरी जेर डाल दे उसको तुरंत हटा दें, बकरी को खाने नहीं देना है। इसके बाद बकरी के पीछे थोड़ा सा गर्म पानी करके उसके थोड़ा सा कपड़े से साफ़ कर दें। साफ़ करने के बाद यदि स्प्रे वगैरह है, टोपी के और स्प्रे वगैरह भी दिन में 2 या 3 बार मार सकते हो, या फिर कोई भी काला जला हुआ तेल जैसे मोबियल जो जल जाता है उसको पीछे लगा देना है। उससे क्या होगा, मक्खी नहीं बैठती हैं, अंडे नहीं देती हैं, कोई भी घाव नहीं होगा। नहीं, अक्सर ब्याने वाली बकरियों में इस तरह की समस्या हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो, इस तरह के प्रिकॉशन कर सकते हो, इस तरह से डिलीवरी करवा सकते हो। जैसा आपने देखा ये बकरी खड़ी रही, नहीं तो मोस्टली बकरियां क्या है बैठ के ही डिलीवरी करती हैं और बैठ के ही कराना रहता है। लेकिन अब चूंकि बकरी खड़ी हो जाती है तो अब उसको हम बिठा नहीं सकते हैं, ज़बरदस्ती तो बिठाएंगे नहीं, तो ये सारा चीज़ रहता है। तो इस तरह से मैनेज करना है, सफलतापूर्वक जो है आप डिलीवरी करवा सकते हो। इस तरह से आप बच्चे पाल सकते हो। तो जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप मुझसे पर्सनल जुड़ना चाहते हो उसके लिए मेंबरशिप फ़ीस 500 रुपये जो है मैं लेता हूँ। 1 साल तक आपको सारी चीज़ें A to Z जानकारी, खुद आप इलाज करना सीख जाओगे। सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यदि आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा और आप मुझे मैसेज कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।